नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिवाकर जोन। किसान भाइयों, नवंबर माह लगभग समाप्त होने वाला है। ऐसे में हमारे कई किसान भाई जो गेहूं की खेती करते हैं, ज़्यादातर किसान भाई गेहूं की बिजाई कर चुके हैं या कुछ किसान भाई करने वाले हैं। तो गेहूं की बिजाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद जब हम पहला पानी लगाते हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए और पहले पानी में हमें कौन सी खाद देनी चाहिए और पानी हमें किस तरीके से देना चाहिए। ज़्यादातर किसान भाइयों की ये जानकारी नहीं हो पाती है, जिसके कारण शुरुआती अवस्था में यदि हमारे गेहूं को सही तत्व और सही पानी या सही प्रबंधन नहीं हो पाता है तो आगे चलकर हमारे उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज मैं इस वीडियो में किसान भाइयों को पूरी जानकारी दूंगा कि हमें गेहूं में पहला पानी कब देना चाहिए और गेहूं में पहली खाद जो है हमें कौन सी और कितनी मात्रा में देनी चाहिए। लेकिन यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी खेती बाड़ी संबंधित वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहे। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें गेहूँ में पानी कब देना चाहिए। पहला पानी, किसान भाइयों, गेहूँ की बिजाई के लगभग 20 से 25 दिन के अंदर हमें पहला पानी देना चाहिए। पहला पानी जो है फसल को हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, इसलिए आप 25 दिन के अंदर ही पहला पानी दें। इससे ज़्यादा देरी ना करें, क्योंकि हमारी अब जो फसल होती है गेहूं की इस समय शुरुआती अवस्था में होती है, जड़ों का विकास होना शुरू होता है, इसलिए इस समय ये पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए किसान भाई आप पहला पानी 20 से 25 दिन के अंदर दें। और हाँ, 25 दिन या 20 दिन के पहले ना दें, क्योंकि इससे पहले भी देने से ज़्यादा समस्याएं आ जाती हैं। समस्या ये आती है जैसे आपका किसान भाई कोई बीज नहीं निकल पाया ज़मीन के अंदर से, यदि आपने पानी लगा दिया तो वो ज़मीन के अंदर ही रह जाता है और फिर वो ऊपर नहीं निकल पाता। ये ज़्यादातर दिक्कत आती है। इसलिए किसान भाई जब भी आप गेहूँ पानी लगाएं 20 से 25 दिन के बीच में ही लगाएं। अब बात करते हैं कि पहले पानी में कौन सी खाद डालनी चाहिए। ज़्यादातर किसान भाइयों के मन में ये शंका होती है कि हम पहले पानी में कौन से खाद का प्रयोग करें, और पहले पानी में हम जिन खादों का प्रयोग करते हैं वही जो है हमारे गेहूं की फसल को ग्रोथ और उसके पैदावार में बहुत ज़्यादा अंतर आता है। तो पहले बात करते हैं किसान भाइयों की आपने बेसल डोज में अपने खाद में क्या डाला है। देखिए किसान भाई, यदि आपने NPK के साथ गेहूं की बुवाई की है, जो हमारा नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस होता है, तो आपको गेहूं में इस समय केवल हल्की मात्रा में यूरिया और जिंक देने की आवश्यकता है। और यदि किसान भाइयों आपने DAP और यूरिया के साथ बुवाई की है तो उसमें आपने पोटास नहीं डाला है, अलग से नहीं मिलाया है, तो किसान भाइयों आपको यूरिया और थोड़ा सा पोटास देने की आवश्यकता है और उसके साथ थोड़ा सा जिंक भी। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे करना है और क्या किस हिसाब से डालना है। देखिए किसान भाई, यदि आपने NPK के साथ गेहूँ की बुवाई की है तो इस समय आपको 20 kg यूरिया ले लेना प्रति एकड़ के हिसाब से और 5 kg जिंक प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना है, और जो है पानी लगाने के बाद जो है इसका छिड़काव कर देना है। अब बात करते हैं कि यदि DAP के साथ आपने गेहूं की बुवाई की है तो उसमें हमें क्या डालना चाहिए। यदि आपने DAP के साथ बुवाई की है तो किसान भाइयों आपको 30 kg यूरिया ले लेना है, 20 kg पोटास ले लेना और 5 kg जिंक ले लेना है। पहले जो है तो इसको डाल देना, इसके बाद पानी लगाना है। क्या है कि अगर आप यूरिया और जिंक ले रहे हैं तो पानी लगाने के बाद डालना, लेकिन यदि आप पोटास, यूरिया और जिंक ले रहे हैं तो आपको पानी लगाने के पहले डालना है। और ध्यान दीजिए कि ज़्यादा मात्रा में पानी आपके खेत में नहीं रुकना चाहिए। यदि ज़्यादा मात्रा में रुकता है तो आपको जो है तो किसान भाइयों ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। कई किसान भाइयों के मन में होती है कि हम गेहूँ में कौन से जिंक का प्रयोग करें। किसान भाइयों, जिंक कई प्रकार की आती हैं जिससे ज़्यादातर हमारे किसान भाई कंफ्यूज होते हैं। जिंक ऑक्साइड आती है, जिंक नाइट्रेट आता है, जिंक सल्फेट आता है, मोनो जिंक आती है। तो मैं किसान भाइयों इसके बारे में आपको अगले वीडियो में विस्तार से बता दूंगा, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। यही छोटी सी जानकारी थी किसान भाइयों गेहूँ में पहला पानी और पहला खाद को लेकर, तो आप इस को ज़रूर फॉलो कीजिए और यदि आप ऐसा फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा।